सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। किसानां दा अंदोलन लगातार जारी है तो अज संयुक्त किसान मोर्चे की अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग दे विच 26 जनवरी के उपर मंथन किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर से अज मंथन होगा। 26 जनवरी के प्रोग्राम से चर्चा की जाएगी तो अज किसान परेड का रोड मैप जारी हो सकता है। दस दईए कि कल पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां ने मंथन किया ते अज संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी ते जो 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाना है उस नूं लैके जो अज रोड मैप कोई तैयार किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है या किस तरीके दे नाल ये ट्रैक्टर परेड कढ़ी जानी है, कित्थों लैके कित्थों तक, कित्थों शुरू होगी, कित्थे खत्म होगी तक की कुछ इस ट्रैक्टर परेड दे नाल किसान जथेबंदियां दी राय है कि किस तरीके दे नाल बिना माहौल खराब किए, क्योंकि लगातार जो किसान जथेबंदियां ने कह रही ने कि असी किसी भी तरह का कोई सरकार दे नाल साडी कोई अजिही दुश्मनी नहीं है कि असी ना तो सरकार का प्रोग्राम खराब करांगे अते ना ही असी किसी सरकार के काम च दखल देवांगे, बल्कि असी अपने तौर पर अपने तरीके दे नाल गणतंत्र दिहाड़ा मनावांगे। तो किसान जथेबंदियां अपने तौर पर अपना किस तरह का रोड मैप जारी करदियां ने इस ते अज नज़र बनी हुई है, क्योंकि लगातार अफवाहां भी फैल रही ने किसानों के परेड नूं लैके ते उस तो भी बचण की सलाह किसान जथेबंदियां दे वल्लों दित्ती जा रही है कि किसी तरह दी अफवाहां दे विच ना आया जाए। जो भी ट्रैक्टर मार्च का रोड मैप होगा वो किसान जथेबंदियां खुद जारी करनगियां। उधर 26 जनवरी तो पहला शहर दे विच भी ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जा रहा है, कह लो कि रिहर्सल की जा रही है। जलंधर, गुरदासपुर, मोगा ते फतेहाबाद दी तस्वीरां तुहानूं दिखाउने आ जिथे वड्डी गिणती च किसानां वल्लों ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया। ये तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। 26 जनवरी तो पहला दी जो तैयारी की जा रही है, हालांकि वड्डे काफिले पिंडां दे विचों दिल्ली दे लई रवाना भी हो रहे ने ते अपने पद्धर ते जो पिंडां ते शहरां दे विच रिहर्सल भी की जा रही है। 26 जनवरी दी परेड नूं लैके ये वड्डा एक प्रोग्राम किसानां दा होण वाला है, जिस नूं लैके लगातार जिथे दिल्ली दे विच तैयारियां चल रही ने उत्थे ही पंजाब भर दे विच भी इस नूं हुंगारा वड्डे पद्धर ते मिल रहा है। तां नाल ही जो ट्रैक्टर मॉडिफाई खास तौर पर करवाए जा रहे हैं गणतंत्र दिहाड़े के प्रोग्राम के लिए ट्रैक्टर जो ने वख-वख तरीकों के नाल तैयार भी करवाए जा रहे हैं। कि असी अज एक मैसेज दे रहे हैं पूरी संगत नूं, जलंधर शहर दी नूं और पिंडां नूं, सारे संगतां नूं दे रहे हैं मैसेज कि जिहड़ा 23 तरीक नूं आपां पिंड सघवाल तो हाईवे स्टेडियम तो तुरना, पिंड सघवाल का स्टेडियम हाईवे उपर है, उतों चलना है कि 10 बजे असीं वो चाहुंदे आ कि सारी संगत नूं मैसेज दिता जाए। ये जी असीं लोकां नूं जागृत ही करते हैं कि जिहड़े गौरमेंट ने बिल पास कीते सी वो बिल जिहड़े आ वो वापस ले जाण ते लोकी जिहड़ा जिद्दां सहयोग कर रहे आ जिहड़ी ट्रैक्टर मार्च जिहड़ा 26 तरीक नूं उत्थे प्रोग्राम रखिआ ਉਹਦੇ प्रति असीं लोकां नूं दस रहे हैं भी चलो सारे जणे दिल्ली। तो उधर 26 जनवरी की किसान परेड लई पिंडां दे विच भी तैयारी हो रही है। किते ट्रैक्टर मार्च हो रहा है, किते परेड लई स्पेशल ट्रैक्टर तैयार किए जा रहे हैं। रामपुरा फूल चो ट्रैक्टर मार्च करके लोगों को 26 जनवरी नूं दिल्ली जाने लई प्रेरिया गया। जलंधर च एक किसान अपने ट्रैक्टर नूं स्पेशल तरीके नाल तैयार करवा रहा है तो उधर मोगा च किसानी अंदोलन नूं समर्पित 395 फुट झंडा तैयार किया गया है, जिस ते किसानां दीआं तस्वीरां बनाईआं गईआं ने। किसान अंदोलन नूं लैके हस्ताक्षर मुहिम भी शुरू कर दी गई है। ये देखो जी, एक तो ये पानी का साडा रोक होगी, जो बर्फ कैनन के नाल पानी मारते हो बड़ी जोर की पानी आके बचता है, वही रोक हो गई। दूजा साडे अथरू गैस नहीं पऊगी, पर तीसरा लाठी चार्ज जो भी मर्जी कर लैन सानू कोई असर नहीं होगा उसका। सो ये साडा एक परेड कढ़ांगे, असीं शांतमई संघर्ष करांगे, साडे ते शदत भी करनगे वो भी असीं सहण नूं तैयार हाँ, लेकिन असीं जिहड़ी परेड आ 26 जनवरी तहैया कीता कि परेड कढ़ के ही हटांगे, पिछे नहीं मुड़ांगे, अपना पैर पिछे नहीं पावांगे। तो उधर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी किसानों के ट्रैक्टर परेड से सामने आया। उन्होंने कहा बहुते किसान खेती कानूनों का स्वागत कर रहे हैं तो बाकी किसानों के खदशे भी दूर किए जा रहे हैं। बातचीत होती रहनी चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। देश भर का किसान कृषि बिलों से खुश है। प्रधानमंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का उन्होंने धन्यवाद किया है। अगर कुछ लोगों के मन में
एक दो राज्यों में वो चिंता का विषय है, तो उनको भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिनको कुछ लोगों ने भ्रमित करने का काम किया, हम उनको भी बता रहे हैं कैसे उनके हित में है। ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। स्थिति में हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये आशय की है, मांग की है कि बिना राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल ना हो, निष्पक्ष हो, बिल्कुल पूरी तरह से इम्पार्शल हो, न्यूट्रल हो, ऐसे सम्मानित व्यक्तियों को, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, इस तरह से एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो सच्चाई में समाधान कर सके। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਕੇਯੂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਸਣੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨਆਈਏ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਦੇਫਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਚੱਕਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। सूबा है, अगर वो चाहें कि इन लोगों को जेल में भेज के हम किसान आंदोलन को फेल कर सकते हैं, इसको कुचल सकते हैं, तो वो उसकी कड़ी है, उसका सोचना है। सो इसलिए हम इससे हमको ना कोई खतरा है, ना कोई डर है, ना कोई भय है। हम जाएंगे और जो भी करना चाहे, रेस्ट करना चाहे रेस्ट कर लें, जो भी उनकी मंशा है वो पता चल जाएगा। ਤੇ ਉਧਰ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। बीजेपी सरकार इन्नी डर गई, इन्नी घबरा गई, वो
ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ, ਬੈਠਣ ਘਰੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਧਰ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। NIA ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਦਾਰਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਮਖਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। उधर देश भर च कोरोना खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हो गई है। कोरोना की वैक्सीनेशन की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पहले गेड़ च 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टीचा मिथ्या गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। शनिवार हिंदुस्तान ने दुनिया के सब तो वड्डे टीकाकरण का शुभ आगाज कर दिता। इस दे नाल ही एक साल दे विच 1 करोड़ तो ज्यादा लोगों को बीमार करने वाले, 1.5 लाख तो ज्यादा जिंदगियां लैण वाले लोगों को बंदिशां दे विच रहण नूं मजबूर करने वाले कोरोना की विदाई की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ भारत की फैसलाकुन जंग का आगाज किया ते दस्सिया कि किवें देश ने तमाम चुनौतियों के बावजूद कोरोना के पहले मरीज तो लैके उसके खात्मे के लिए तैयार वैक्सीन की पहली डोज तक का सफर तय किया। आम तौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। देश दे विच कोविशील्ड ते कोवैक्सीन नूं फिलहाल मंजूरी दी गई है ते शुरुआती दौर दे विच इन्हां दोवां वैक्सीन दा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले पड़ाव दे विच 3 करोड़ सेहत कर्मियों नूं इह टीका दिता जा रहा है, जिन्हां नूं पहली डोज दे 28 दिनों के बाद दूजी डोज दी जाएगी। ते डोज कितनी जरूरी है खुद प्रधानमंत्री तो सुनो। से कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उससे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। टीकाकरण की शुरुआत उन्हां हैल्थ वर्करां दे नाल हुई है जो अपनी जिंदगी जोखिम दे विच पा के कोरोना काल दे विच अपना फर्ज निभाउंदे रहे। देश का पहला टीका दिल्ली एम्स के सफाई कर्मचारी मनीष नूं लग्या ते फिर खुद एम्स के डायरैक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना की वैक्सीन ली। प्रोसेस ये था कि मैंने खुद से जाके बोला था कि जब लगनी है तो पहले ही लगवा लेते हैं, बाद में क्योंकि लगेगी मन को संतुष्टि होगी ताकि मैं आगे भी और सेवा करते रहूं। इससे ये होगा कि मैं कोरोना से अपने देश को लड़ने में फ़ायदा होगा, मेरे को अंदर से झिझक नहीं होगी जो कोरोना की होती है हमेशा से। Feeling very proud and humbled at this point because I have been vaccinated and I was considered in the first lot to be vaccinated. It is a great moment for our country because we have now started the world's largest vaccination program.
कोरोना वायरस के कारण सिर्फ हिंदुस्तान के विच ही लोगों की जिंदगी नहीं बदली बल्कि पूरी दुनिया ते इसदा असर पिया। इसलिए तो दुनिया के सब तो वड्डे टीकाकरण अभियान की शुरुआत के मौके ते सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन नूं संजीवनी तक दस्सिया। This vaccine will be remembered like a sanjeevani to ultimately get us that clinching victory over COVID. टीकाकरण अभियान की शुरुआत के नाल ही प्रधानमंत्री ने लोगों को टीके नूं लैके चल रही अफवाहां तो बचण की भी सलाह दी है ते नाल ही मास्क ते सोशल डिस्टेंसिंग पहलां की तरह ही बनाए रखने की हदायत भी दी है, क्योंकि जदों दवाई ते सख्ती इकट्ठियां काम करेगी तां ही सही मायने दे विच कोरोना का गेम ओवर होवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। असीं अपने खास प्रोग्राम बायजूस यंग जीनियस दे विच तुहानूं मिलवाया बायजू दे यंग जीनियस लीडियन दे नाल, ते हुण तुहानूं दिखाउने आ साडे प्रोग्राम दे सामने आउण तो बाद किस तरह दा रहा लीडियन दा अनुभव। बायजूस यंग जीनियस में हमारी कोशिश है आपसे मिलवाएं उन नायाब सितारों से, उन नायाब हीरो से जो कि हमारे देश भर में फैले हुए हैं, यंग जीनियसेस जिनकी उम्र छोटी है पर कारनामे बड़े। एक ऐसे ही यंग म्यूजिकल जीनियस से हम रूबरू हुए बायजूस यंग जीनियस में। उनका नाम है लिडियन नादस्वरम, जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वापस। लिडियन, हाय, दिस इज आनंद हियर। हाउ आर यू? Oh, hello uncle. I'm fine uncle, thank you. How was the experience on Baijus Young Genius? Because I had a fantastic time watching you perform, talking to you. Did you enjoy yourself? Of course, I did enjoy myself, and it was an honor for me to be there. And I also played in a Steinway piano, so which is very rare to play in India. What stood out for me was your Jugalbandi, that impromptu, jamming with Shankar sir. Yeah, I also did with Shankar Mahadevan uncle, which was a real bless for me. Great. And have you, how has the family back home reacted? How have your friends reacted? Yeah, they're also happy by watching me on the Baijus Young Genius show, and they're all feeling really happy. And they shared it, and they spread the news. Spread the news. Thanks, Lydian. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.